जय श्री राम। थर्ड आई पर जाप का क्या असर होता है? जाप के फायदे। बंधु, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारा थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, इस पर जाप का बहुत ही असर होता है और इतना असर होता है कि थोड़ा ही बता पाएंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आपने थोड़ा समझ लिया तो वास्तव में ही आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, क्योंकि बिना जप के थर्ड आई ओपन होती ही नहीं। जब हम श्वासों के जप करते हैं और जप करते करते जब हमारा अभ्यास बढ़ जाता है और हम जप करते समय अपने थर्ड आई पर देखते रहते हैं मन के द्वारा, तो जप का जो श्वास प्रश्वास का जो घर्षण है वह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ता है और हमारे श्वासों का जो घर्षण है वह थर्ड आई तक पहुंचता है। इसलिए बताया गया है कि तीसरे नेत्र को अगर खोलना है तो आपको जाप का सहारा लेना ही होगा। बिना जाप के आपका तीसरा नेत्र थर्ड आई खुल ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा तीसरा नेत्र है जो बंद है, जो 10वां दरवाजा है, वह जाप से ही खुलना संभव है और किसी साधन से खुल नहीं सकता है। और इस पर हमने और भी वीडियो डाली हुई हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। उसमें भी यही बताया गया है कि आप अपने तीसरी आंख को खोलने के लिए और प्राण जप करें। उसको हमारे संतों ने अजपा का नाम भी दिया है। पहले जो जप होता है वह वाणी से होता है, फिर उपांशु होता है होठों के द्वारा, फिर मन के द्वारा, फिर होता है जप प्राण जप। तो वह जो श्वासों का जप होता है, जिसे प्राण जप बोलते हैं, जिसे अजपा जप बोलते हैं, उसका असर बहुत ही तीव्र गति से हमारे तीसरे नेत्र को खोलने में बहुत ही सहायक है और ऐसे भी कहा जा सकता है वह सर्वोत्तम है। तो बंधुओं, अगर आप अपने थर्ड आई को खोलना चाहते हैं तो आपको प्राण जप करना ही होगा और वह भी निरंतर करना होगा। और प्राण जप करते करते आप अपने मन से आज्ञा चक्र पर देखते रहें। और अगर आप नए साधक हैं तो आप अपनी थर्ड आई पर दोनों भौहों के बीच में उंगली भी रख सकते हैं, अंगूठा भी रख सकते हैं अपने सहारे के लिए, क्योंकि मन को सहारे की आवश्यकता है। तो इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है थर्ड आई पर। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राण जप करें और मन की आँख से थर्ड आई पर देखते रहें। अब इसके आगे है कि जाप के फायदे क्या क्या हैं। बंधुओं, जप के इतने फायदे हैं कि उन्हें पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जाप एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा साधन है, उसे आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, उससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज को पा सकते हैं। क्योंकि संतों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि
जो जप है वही इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। पहले जप होता है जो वाणी से होता है, फिर उपांशु होठों से होता है, फिर मानसिक और फिर प्राण जप होता है। और प्राण जप के ही फायदे ज़्यादा होते हैं। वैसे तो वाणी से भी होते हैं, उपांशु से भी, मानसिक भी, लेकिन जो सर्वोत्तम साधन है और सर्वोत्तम साधन से ही सर्वोत्तम हमें प्राप्ति होती है। और सर्वोत्तम प्राप्ति क्या है? आनंद की। वैसे तो हर जाप से कुछ न कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जो प्राण जप करते हैं उनके तो कहने ही क्या है। वह तो अगर लगातार प्राण जप जीवन भर करते रहते हैं तो उन्हें तो परम की प्राप्ति हो ही जाती है, उनको तो जन्म मरण से छुटकारा हो ही जाता है। तो इसलिए बंधुओं, जाप के इतने फायदे हैं कि गिनाना मुश्किल है, लेकिन आप इस थोड़े से कोई ज़्यादा समझ के और अपना प्राण जप करते रहें और लगातार करते रहें तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहेंगे। आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा, तो आप इसी तरह से करें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।